आज फिर देर कर दी। वो दोस्तों ने घेर लिया था, वही रुक गया था। जो भी, दे मुंह दिखाई। दिखाई तुम्हारा मुंह तो कितनी बार देखा है मैंने, फिर किस बात की मुंह दिखाई? रस्म है, शादी की रात को शौहर बीवी को मुंह दिखाई देता। चलो मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम जिंदगी भर खुश रहो। दुआ से काम नहीं चलेगा, निकाले 5000। 5000? मुझे तो खुद भी याद नहीं, मैंने आखिरी बार 5000 कब देखे थे एक साथ के सारे। आप भी ना हर वक्त मजाक करते रहते हैं। चलो दे दूंगा यार, दे दूंगा, पहले मगर मुंह तो दिखाओ। घूंघट उठाएं और कर लें दीदार। हाँ। अहमद! रजब, ये आवाज है किसका? वो मेरा दोस्त है रजब, पता नहीं। अहमद! मैं आता हूँ जरा, ठीक है? आगे दीदार करूंगा। आज मेरे यार की शादी है, 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 आज मेरे यार की शादी है। क्या कर रहा है यार यहाँ पर? अबे तू नीचे आ रहा है या मैं ऊपर आऊं? आऊं ऊपर मैं? आऊं? आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ। आज मेरे यार की शादी है, आज दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज दिलदार की शादी है। सॉरी यार, वो दोस्त से वादा किया था कि शादी की खुशी में ट्रीट दूंगा। पागल जज्बाती होके अभी आ गया। चल उसे छोड़े। हाँ। मुंह दिखाई दे, जल्दी निकाले 5-5 हजार के नोट। अरे देता हूँ, पहले घूंघट तो उठाने दो। आए मेरा पैर मुड़ गया। मत, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कमबख्त, इसे तू 5000 रुपए मुंह दिखाई दे रहा है। बिजली का बिल तेरा बाप देगा, आखिरी तारीख है। भाई तो तुम्हें बिजली के बिल की क्या फिक्र है? मैं हूं ना, मैं भर दूंगा। तुम हमारी बातें सुन रही थी? मैं बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी। 5000 का सुन के मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। पिछले 3 सालों से ना तुम ऐसी दिल धड़कने की बातें कर रही हो, होने वाला कुछ भी नहीं है तुम्हें। कमबख्त कहीं का, 5000 रुपए में से 3000 रुपए इधर कर दे। माँ क्या हो गया? तुम्हें किस बात की मुंह दिखाई दूं? मुझे कमबख्त मुंह दिखाई नहीं, घर का खर्चा इसे पहले ही दिन इतने पैसे दे देगा। पूरा महीना पड़ा हुआ है पीछे। अरे जल्दी दे, अभी घूंघट में बैठी है, जल्दी दे। चलो ठीक है। अब लगता है तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया है ना? अब जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मैं चलती हूँ, सुबह मुलाकात है। अब मेरी बारी घूंघट उठाने की। अहमद! मैं आता हूँ जरा, देखता हूँ कोई।
यार की शादी है। आज तू खुदा की कसम पागल तो नहीं है? अबे क्या हो गया भाई? हाँ भाई, अब तो हम तुझे बोझ लगेंगे ना। अबे कहाँ गया वो हमारा राजा अहमद जो कहता था बिल्कुल नहीं बदलूंगा? अबे बदल गया ना। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, किल द माउस इन द बर्ड। ये क्या बात बोली तुमने? अबे तू नहीं समझेगा, तजर्बे के बाद आता है। अब बात सुन, ये जो औरतें होती है ना जिनको हम बीवियां कहते हैं, इन पे पहले दिन ही काबू कर लो भाई। बोल यार, पहली रात है यार। ओ भाई रहने दे। अबे पता है भाई, पता है तुझसे ज्यादा सीनियर है, हम के तजर्बे से नहीं गुजरे। हाँ बेटा ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। तूने सारी उम्र जूतियां खानी है अपनी बीवी से। जोरू का गुलाम बनेगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा। बात सुन, इन बीवियों को पहले दिन ही शिकंजे में कस लो, सारी उम्र सुखी रहोगे भाई। लेकिन लगता है भाई ये तेरे बस की बात नहीं है। चलता हूँ मैं, जा चली लो जा। अच्छा रुक, चलता हूँ तेरे साथ, सबर कर। अबे मूड तो ठीक कर, या बीवी की तरह तुझे नखरे करके दिखाने पड़ेंगे? आइए ना सरताज, आइए ना दूल्हे मियाँ, आइए लाडी मामा। ये होती है बाबे जिंदगी असल में। आधी रात हो चुकी है और हम चाय के ढाबे पे बैठे हुए चाय पी रहे हैं और यार दोस्त के साथ गप्पे मार रहे हैं। ये बात तो है, ऐसी जिंदगी के अपने अलग ही मजे हैं भाई। यही जिंदगी है भाई। और एक बात बताऊं तुझे मैं, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पे चाय पीने के लिए लाया हूँ? पराठा खा ले। अबे गोंचू, मैं तुझे ये समझाया हूँ कि उससे ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश नहीं करना। किससे? अबे गोंचू, तुझे ये समझा रहा हूँ भाई कि अपनी बीवी से ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश नहीं करना। अबे तो अपनी बीवी से रोमांटिक नहीं होना तो किससे होना? तेरी बीवी से। मेरा मतलब क्या करूँ उसका? अच्छा मुझे एक बात बता, तूने उससे शादी क्यों करी है? मोहब्बत करता हूँ उससे। बस ये बात नहीं बतानी। कौन सी बात यार, अजीब में डाल दे। अबे यही कि तू उससे मोहब्बत करता है। तो फिर किससे कहूँ? करके बता क्या कर रहा है? अबे यार खुदा की कसम, तू भी ना एक अल्लाह में ही गाय है। बात सुन, नई शादी हुई ना तेरी, अब तू उसे बार बार बोलेगा जानू आई लव यू। भाई मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तो तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। तो क्या होगा? अबे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी, तेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी और फिर ये आजादी खत्म। क्या कहता भाई, क्या बताया तुझे? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, किल द माउस इन द बर्ड। क्या है किल द माउस इन द बर्ड? कंट्रोल कर उसको, कंट्रोल। तो ये बात तू मुझे कल भी बता सकता था। अबे बहुत देर हो जाती, तब तक तेरा काम हो चुका होता, इसलिए तुझे आज बताई। यार रात बहुत होगी, पैसे दे भी निकलते। हाँ तो यार पैसे घर पे रह गए यार। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या दिख रहा है यार, मैं जाना भूल गया। अबे इधर तो साइड तो पकड़ भाई। लाला पैसे घर भूल आए हैं भाई। नहीं ये देगा अहमद भाई के खाते में लिख दीजिए है चाय के पैसे, और जो मेरे वाले पे वो भी है। आ जाओ, आइए दूल्हा मियाँ। खुदा की कसम में आया था रात में, मगर तुम पता नहीं किधर थी। ये रजब ले गया था मुझे चाय के होटल। एक सेकंड, ये लो 2000। बात ये नहीं है। क्या बात है? मेरी बहन अफसोस हुआ जान के। वो मरी नहीं है, बेघर हो गई है। तो पहले से बेघर थी ना, भाग की भी शादी की थी। मगर जहाँ भाग के गई थी उन्होंने भी घर से निकाल दिया। मेरी बहन के पास कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर अब क्या करना है? तो फिर
मैं चाह रही थी कि वो हमारे साथ हमारे घर में रह ले। यार वैसे भी हमारे घर में जगह नहीं है कमरे। एक कमरा है, वो दोनों वहाँ रह लेंगे। दोनों वो कौन दोनों? वो शौहर के साथ आएगी यहाँ पे? और नहीं तो क्या, उन्होंने कहा है, जैसे उनके शौहर की नौकरी लग जाएगी वो यहाँ से चले जाएंगे। वो नौकरी भी नहीं करता? करते थे मगर बेचारे ऑफिस की सीढ़ियों से फिसल गए। हड्डी टूट गई होगी उनकी। हाँ लेकिन उनकी नहीं, उनके बॉस की। बॉस पे जाकर गिरे थे। तो मैं बुला लूं उनको? यार देखो बात पता है क्या है, मैं सिर्फ चलो बुला लो। उज़्मा! उज़्मा! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जब तक चाहे यहाँ पे रुक सकती हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अरे वाह, ये कमरा है। वही कमरा तो बहुत अच्छा है, हम लोग तो आराम से रह लेंगे। हाँ रहना जितनी मर्जी देर रहना। अरे ये भी आगे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। वालेकुम अस्सलाम। इतना भारी सूटकेस आप अकेले क्यों लेकर आए? अरे नहीं भाई, इनको अपना सामान उठाने की ना आदत है। मैं पानी लेकर आई। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये खुद पानी पीते हैं, खुद अपने काम करते हैं। आप खुद ही पी लेना। हाँ मैं खुद पीता हूँ। मैं पानी हमेशा खुद ही पीता हूँ। मैं हमेशा खुद ही पीता हूँ। क्या है? कौन है ये? बहन है मेरी। तो यहाँ क्या 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 कर रही है? बहन है मेरी। यहाँ क्या कर रही है? मिलनी आपने कहा तो क्या आ सकती है? चोर नहीं है, शोहर है मेरी, शोहर। और तुम कौन हो? मैं उज़्मा। उज़्मा कौन? वो शमा की बहन। शमा कौन? अरे अम्मा, शमा मेरी बीवी। अच्छा ये वाली शमा। तो ये कौन है? ये शोहर मेरा। अम्मा मेहमान है ये हमारे। अरे ये मेहमान है तेरे? चोर है ये, शक्ल देख इसकी चोरों जैसी। क्या कर रहा था मेरे किचन में बगैर इजाजत के? घुसा क्यों था ये? गिलास नहीं मिल रहा था अम्मा इसको। तो अंधा है क्या? सामने तो पड़ा है गिलास। लगता है आपके सर पे जोर से लग गई है। मैं बाम लेके आती हूँ। नहीं, ये खुद ले लेते हैं अपनी चीजें। हाँ मैं खुद लेता हूँ। मैं खुद लगाता नहीं हूँ, सब कुछ खुद ही करता हूँ मैं। प्लीज जा, बाम लगा जा। ये तेरे मेहमान उसके हैं? अम्मा ये तो दफा। ये किस किस्म के मेहमान है जो मेरे किचन में घुस गए हैं? तन खजूरे की शक्ल वाला वक्त। जाके बाम लगा, बाम जा। अम्मा ये तो दो। अरे जान। कैसी तबीयत है भाई साहब? आप बेहतर है। ज्यादा लगी है तो अस्पताल ले जाते हैं ना।
हाँ इधर ना। नहीं नहीं, ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं इन्हें। ठीक हो जाएंगे। अच्छा सुने, तब तक जरा इस बैग में से कपड़े निकाल के अलमारी में तो रख दे मेरे। इतनी सी बात, ये कौन सा काम बोल दिया आपने, कमाल है। तो थोड़ा काम बोलती, अभी कर देता हूँ, ये ढक्कन बंद कर लूँ ना, मैं ही डालूंगा कपड़े, अभी रखता हूँ, मैं ही तो रखूंगा, और कौन रखेगा, मैं ही रखूंगा। कुछ नहीं है, नहीं बस ठीक है, हल्का है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें सर चुभाने की जगह दे दी। कोशिश करेंगे जल्दी चले जाएं यहाँ से। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता अम्मी? मैंने कहा ना, हरगिज नहीं हो सकता, यहाँ कोई नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मैं कह रही हूँ यहाँ कोई नहीं रह सकता यहाँ। अम्मी अच्छा भाई अब ठीक है। अरे कुछ नहीं होता है, डर नहीं होती। कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरा घर है, अच्छा कोई होटल सराय नहीं है जो यहाँ आके सब बस गए। कोई यतीम खाना खोला हुआ है मैंने? आहिस्ता बोलो। अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? उसका शौहर क्या काम करता है वो मीठा जो घूम रहा है? पता नहीं अम्मा, मगर एक दो दिन की बात है अम्मी, मैं देख लूंगा ना, चले जाएंगे वो। मैं 1 मिनट न यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैंने मना किया था ना कि ना कर इससे शादी। न इसके बाप का पता है, न इसकी माँ का पता है, और वो उसकी बहन, उसने भाग के शादी की है। अब वो भी हमारे सर पे पड़ गई। अम्मा मैं देख लूंगा ना, बस तुम चुप रहना, तुम कुछ मत बोला, ठीक है? अरे क्यों ना कहूँ, क्या हो गया है तुझे? तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, बोलने ही नहीं देता है, मेरा मुंह बंद कर रहा है। जा जाके मर वहां उसके पास। अम्मा मुझे तो समझने दो, मेरे साथ हुआ क्या, बस 1-2 दिन दे दो, कुछ नहीं समझा जाता तो तुम निकाल देना। मैं नहीं निकालूंगी, ये तेरा किया हुआ है, तू ही निकालेगा धक्के मार के, समझा? और जा, चल नहीं सुने, चल इधर से जा उसके दुपट्टे के पीछे छुप जा। निकल, बड़ा आया नहीं तो दिमाग खराब करके रख दिया है। बड़ा पता नहीं कौन लोग आ गए, बीवी शौहर और शौहर बीवी लग रहा है एकदम बेखैर। और बाद दिया तुम्हारी बहन ने मुझे। क्यों, क्या हुआ? अम्मा को जानती नहीं हो, सारे सिग्नल्स आ गए उनके। क्या मतलब? तुम्हारी बहन अपने शौहर के साथ यहाँ पर आ गई, अब घर का खर्चा तो बढ़ेगा ना। मुझे नहीं पता था कि वो अचानक इस तरह आ जाएंगे। भाई अब कुछ भी हो गया, इसको भगाओ यहाँ से, वरना बहन के साथ साथ ना अम्मा भी हमारा जीना दोबार कर देंगी। ओ, क्या सोच रही हो? कल शादी हुई है हमारी, मुझसे कोई रोमांटिक बात करने के बजाय आप बातें सुना रहे हो। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है अम्मा के अचानक हमले से घबरा गया मैं। अच्छा बोलो ना, बोलो क्या बात है? चाय, मुझे नहीं आपसे बात करनी। अच्छा बोलो ना। आप जाए। हाँ अम्मा डांट रही है यार, जाओ तुम लोग। शमा, अरे कहाँ रह गई हो भाई, जल्दी आओ। ये देखो, ये औरत अपने कुत्ते से कितना काम करवा रही है, और कुत्ता भी ना भाग भाग के काम कर रहा है। Oh my God. और देखो कैसे भाग भाग के पोछा लगा रहा है। अरे ये शरबत तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ, सोचा बिजली चली गई तुम्हें गर्मी लग रही होगी, लेकिन तुम तो लस्सी पी रही हो, मैं भाई साहब को दे देती हूँ। नहीं नहीं, लस्सी मैं बाद में पी लूंगी, तो लाओ। सुने, आप अभी ना कमरे से तशरीफ ले जाइए। पूरे 4:15 पे आप वापस मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। 4:10 पे? जोजा जी 4:10 पे आ जाऊंगा ना, आप ईमान से यकीन करो, जितना कहती हूँ उतना ही किया करो, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। जाइए। बस बस
तुम भी यही पूछ रही होगी ना कि ये सब मैंने कैसे किया या क्यों किया? वीडियो देखो, समझ जाओगी। अबे क्या जिगर, आज भी दुकान खोले बैठा है? तो नहीं आ सकता मैं दुकान। अबे कल तेरी शादी हुई है, आज तो दुकान से छुट्टी कर लेता। शादी का दुकान बंद करने से क्या था? और जो इतना खर्चा हुआ शादी पे वो कौन रिकवर करेगा? ये तो है। अबे चल छोड़ना, ये बता मुंह दिखाई में क्या दिया भाभी को? 2000। हाँ? सिर्फ 2000 बस? कम है 2000? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ना सारी जिंदगी भोली की भोली ही रहोगी, कुछ सीखोगी नहीं। 2000 में होता क्या है? 2000 कम है? हाँ बहुत कम है। आजकल के जमाने में 2000 में क्या होता है? उन्होंने तो ये भी बड़ी मुश्किल से दिया था। शादी सिर्फ एक बार होती है, तुम्हें कोई महंगी फरमाइश करनी चाहिए थी। सोने का सेट मांगती, कोई चेन मांगती। मैंने अपनी शादी पर सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी, तो उनसे मैं सोने का सेट मांगती। 2000 तो फिर भी बहुत कम है। अबे 2000? अबे इतने में तो पूरे महीने का सौदा साल आ जाता है, और तूने 2000 रुपए दे दिए। हमें चाय पिलाते हुए तो मौत पड़ती है तुझे, वॉलेट भूल जाता है, और उधर मुंह दिखाई में 2000 दे दिए। छोड़ना यार, और बात। और बात सुन, अभी से उसको काबू में रख। अगर शुरू से ऐसे करेगा ना तो उंगलियों पर नचाना शुरू कर देगी तेरी बीवी तुझे। अरे उसे उंगलियों पर नचाओ, महंगी महंगी चीजें मांगो, अपना रोब रखो, ताकि उसे एहसास हो कि तुमने उसे शादी करके उस पर एहसान किया है, ना कि उसने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है। वैसे भी ये जो मर्द होते हैं ना, औरतों को अपने पैर की जूती समझते हैं। अबे पैर की जूती क्या, जूती की खाक समझ। औरत की यही औकात होती है। अभी तूने उसकी बहन को रखा ना, कल वो अपने सारे खानदान को लेके आ जाएगी और तेरी माँ को निकाल देगी। तब क्या करेगा तू? चुप रहेगा? तुमने खामोश नहीं है ना, अपने हक के लिए आवाज उठानी है। डट के मुकाबला करना है, डट के। औरत नाजुक या कमजोर नहीं होती। मर्द किसी औरत का मोहताज नहीं है। हाँ, अपनी आवाज उठाओ, इससे पहले कि लोग तुम्हारी आवाज बंद कर दें। और इसको ऐसे काबू में रख, जो देखे वो ये बोले। ये होती है इनकी औकात। हाँ। आए आए मेरे अल्लाह, आए मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अरे लगता है आज ये सर का दर्द तो मार ही डालेगा। अरे कोई है? कहाँ मर गए सब के सब। आए, क्या हुआ आपको? अरे क्या बताऊं, सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, और अभी घर के सारे काम भी पड़े हुए हैं। क्या नहीं होता? कैसा काम, मुझे बताएं। आए, अरे अब मुझसे कोई काम नहीं होता। तो अम्मी आपसे कौन कह रहा है काम करने को? मुझे बताएं कौन से काम है। अरे कोई कहे ना कहे, लेकिन मुझे तो करना होता है ना। क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। मुझसे कह सकती हैं, मुझे बताएं ना कौन से काम है। क्या काम होगा बेटा, इतना सा तो घर है, तो झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बस यही छोटा मोटा काम है। और खाना तो रोज ही हर एक के घर में पकता है। बस ये तो कोई काम ही नहीं है अम्मी, ये काम तो मैं रोज करती हूँ, मैं कर दूंगी ना ये काम। अरे तुम्हें इसलिए ब्याह के थोड़ी लाई हूँ कि तुम सारा दिन नौकरों की तरह काम करो। हाँ, अगर तुम्हें सहूलत हो तो कर लो। अम्मी कोई बात नहीं, ये सारे काम तो मैं घर पे भी करती थी, मैं सब काम कर लूंगी। अच्छा तो ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तुम्हें घर संभालना ही है ना। हमारा क्या है, हम तो मरकब जाएंगे। मरे आपके दुश्मन, आप बस एक काम करें, आप सोचे घर के सारे काम हो गए और आप बस लेट जाएं और आराम करें और मैं आपका सर दबा दूं। अरे चल दबा दे। अब तू एक काम कर, आज देर से घर जाइयो,
क्या? हाँ, देर से कर जाना। तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई? भाई दुकान खोले रख, अगर कोई बोले तो बताना कि दुकान में बहुत काम होता है। अबे अगर तू वैसे ही टाइम पे घर जाता रहेगा ना तो तेरी बीवी को पक्का यकीन हो जाएगा कि तेरा कोई दोस्त नहीं है, और फिर वो तुझ पे हैवी हो जाएगी। रोज फरमाइश करेगी, वहाँ घुमाने ले चलो, अम्मा के यहाँ ले चलो, कजन के यहाँ जाना है, उसकी शादी है, उसका वलीमा है, उसकी नियाज है। मसले शुरू हो जाएंगे भाई। अबे तू ऐसा बन जा, तेरे पास बहुत काम। हाँ यार, मगर मेरे पास तो काम है ही नहीं इतना। अबे तो मोबाइल में कोई गेम डाल ले, लेकिन उसको ये पता मत चलने देना कि तू फारिग है, वरना बेटा तुम तो गए काम से। हाँ बात तो सही करी है। शाबाश मेरे जीते, शाबाश। समझ आई तेरी बात मुझे। देख बच्चू, तू अब सारे गेम खेलूंगा। अरे वाह, तुम तो बड़ी सुगर बहू निकली। हाँ, वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उनके सर में दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा किचन के काम मैं कर लेती हूँ। अच्छा, दर्द था या फिर उन्होंने तुमसे जबरदस्ती ये काम करवाए हैं? एक ही बात है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो क्या? एक बात नहीं होती, बहुत फर्क होता है। क्यों आहिस्ता बोलूं? मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। डरती होती तो भाग कर शादी ना करती। तुम हो जो डरती हो सबसे। कैसे नौकरानियों की तरह ये लोग तुमसे काम करवा रहे हैं। इसमें नौकरानियों के क्या काम है? ये तो रोजमर्रा के काम है। देखो, तुम रोजमर्रा इन लोगों के ऐसे ही काम करती रहोगी ना, तो ये तुम्हें इस काम का आदी बना देंगे। नौकरानियों की तरह तुमसे काम करवाएंगे, और जब काम का मना करोगी ना तो बताएंगे तुम्हें ये। और मैं काम करूंगी क्यों नहीं? तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी सास ड्रामा कर रही है। वो ये सारी हरकतें करी इसीलिए रही है ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर सके। नहीं, मैं कोई रिमोट थोड़ी हूँ जो किसी के कंट्रोल में आ जाऊं। ये सब काम अपनी खुशी से कर रही हूँ, और इस बार भी तुम देख लेना, मैं ये सारे काम कर करके ना सबके दिल जीत लूंगी। बन गया खाना। ये तो वाकई पागल हो गई है। ये मेरी बहन तो नहीं लग रही कहीं से। क्या बात है बे? तुम ऐसे क्या घूर घूर के देख रही हो? ये क्या आपका दुपट्टा आपके कपड़ों से मैच नहीं कर रहा? मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैंने पहना हुआ तो है। अपना हुलिया देखो। तुम्हारा दुपट्टा तो शायद गुलिस्तान जौहर के किसी कोने में पड़ा होगा। गुलिस्तान जौहर क्यों? ज्यादा बकवास ना करो, खाना खाने दो। अथर, जरा मेरा दुपट्टा लाइएगा प्लीज। औरत मर्द से ना सिर्फ इज्जत मांगती है, वो उसके पास है नहीं। अथर, ए शमा, पानी लेके आओ। चलो डालो इस गिलास में। अच्छा भाई आप ही आ जाएं। वो बाद में खा लेंगे, तुम खा लो। नहीं, मैं भी देर से खाऊंगी। अहमद नहीं आए ना। क्यों? जब तक आपके वो नहीं आएंगे तुम क्या भूखी मरोगी? What a language! ठीक कह रही है वो। अरे औरत का फर्ज होता है शौहर के साथ खाना खाए, ये ना कि खुद ठूसती रहे और मियां कौवा बना बैठा रहे। तुम सोई नहीं अब तक? आपका इंतजार कर रही थी।
इतनी देर लगा दी। हाँ, वो दुकान पे काम था काफी। इतना थका वो, ऐसा लग रहा है लेटूंगा, सो जाऊंगा भाई। खाना नहीं खाएंगे? खाना? वो तो मैं खाकर आ गया। वो बताना भूल गया, वो रजब नहीं है, उसकी अम्मा की बरसी थी आज, वहीं से खाना आया था, दुकान पे खा लिया। मैंने अभी तक नहीं खाया। खा लो, मसला क्या है, खा लो। सुनो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने तो सुना था इस घर का असूल है कि मियाँ बीवी साथ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन तुम्हारा मियाँ तो नजर ही नहीं आ रहा। वो खाना खा कर आया। क्यों? क्यों खाना खा कर आया है वो? क्या इस घर के असूल उस पे लागू नहीं होते? मियाँ बीवी साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ 2 दिन हुए हैं। कोई बात नहीं, 2-3 दिन तक ठीक हो जाएंगे। कोई ठीक नहीं होने वाले, वो ठीक करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे भाई साहब को बोला है कमरे में बहुत मच्छर है, मच्छर मारो। 15 मिनट के अंदर अंदर उसको बोला है एक मच्छर नजर नहीं आना चाहिए मुझे। तुम ये जो अपने साथ कर रही हो गलत कर रही हो। अहमद बहुत तेज लड़का है, वो शुरू से इस फॉर्मूले पे चल रहा है कि तुम्हारी कोई बात ना मान के तुम्हें आदी बना दिया जाए, ताकि तुम उससे कोई फरमाइश ही ना करो, और करो भी तो वो पूरी ही ना करे। अब कार का ना हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई साहब ने मुझे डराने धमकाने की कोशिश नहीं की थी? बिल्कुल की थी, लेकिन मैंने भी उसे कंट्रोल कर लिया ना, सीख लिया ना। मैं तुमसे आज एक बात पूछती हूँ, क्या तुम अपने शौहर को कंट्रोल करने का हुनर सीखना चाहती हो? देखो, आज अगर तुमने सोचना शुरू कर दिया ना तो तुम सोचती ही रह जाओगी। आवाज उठाओ, बताओ मुझे, क्या सीखना चाहती हो या नहीं? शमा, शमा, मैं उठा कर गया था, नाश्ता नहीं बनाया अब तक। मेरी तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? थकन और बुखार और बस दर्द हो रहा है हर जगह। वो बात ऐसी है कि अम्मी की तबीयत खराब है, उन्होंने नाश्ता नहीं किया। मैं तो दुकान से पी लूंगा चाय, मगर उनके लिए अगर नाश्ता बना दो। हाँ, मैं बीमारी में नाश्ता बनाऊं? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ 1-2 घंटा आराम कर लो, फिर अम्मी के लिए नाश्ता बना देना। मैं थोड़ी देर में ठीक नहीं होंगी, मुझे 2-3 दिन तो लग जाएंगे, आराम करना है मुझे। शमा, बात तो वो नाश्ता बनाया है, खा लो आगे। तुमने बनाया? नहीं तो और क्या, तुम्हारी अम्मा ने बनाया है। जोजा जी ने कहा था कैसे ना बना था, अपने हाथों से बनाया, बना लिया, आगे खा लो। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ, जाओ।
तुम्हारी बीवी कहाँ है? बुखार है। हैं? बुखार है। बुखार है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। अभी वो सो रही है, शाम में कॉल करूंगा। डॉक्टर के पास ले जाने को उससे कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। क्यों? उसे ऐसे ही बुखार चढ़ता है, 1 महीना वैसे ही पड़ी रहेगी। मैं जानती हूँ उसे बचपन से। बिल्कुल पड़ी रहेगी। 1 महीने तक? कम से कम 1 महीना। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे ठहरो, ये 1 महीने तक घर का कामकाज कौन करेगा? शादी से पहले भी तो इस घर के काम होते ही थे ना। वैसे भी ये तो रोजमर्रा के काम है, आप कर लीजिए। मेरे काम तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल हो जाते। अच्छा, तो जिस दुकान से आपके सारे काम हो जाते हैं तो हमारा काम भी उसी दुकान से होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब ये नहीं हो सकता तो फिर ये भी नहीं हो सकता। चलिए आप करवा लीजिए उस दुकान से काम। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। जा आप दुकान पे। क्षमा, उठो, चलो चलो, उठो उठो फौरन, चलो। तुम सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी तबीयत खराब है। ए बहन, ये मियाँ बीवी का मामला है। अच्छा, जरा दूर रहो। आप भी चुप रहिए, ये दोनों बहनों का मामला है। ओहो, बहन की इतनी ही फिक्र थी ना तो मुंह काला करवाने से पहले जरा सोच लेती। मैंने कब मुंह काला कराया है? घर से भाग के शादी करना और मुंह काला करवाना एक ही बराबर होता है। चुप चुप। बात सुनो, अगर आज तुमने खाना नहीं बनाया ना तो देखना मैं क्या करूंगा। सत्य जाऊं तेरे स्टोर। तो क्या कर लोगे तुम? क्या देखेगी वो? तुम चुप रहो, समझ आई? आप मेरी बहन से ऐसी बात नहीं कर सकते। अरे वाह 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 वाह, क्या मोहब्बत जागी है बहन की, है? वाह, मैंने बहुत सुन ली। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, कह दिया मैंने। ए बेगैरत, खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हैं? तेरी बीवी कितनी बकवास कर रही है मेरे साथ, तुझे शर्म नहीं आ रही? कुछ नहीं बोल रहा उसे? बेशरम बेगैरत, नहीं तो तेरी जगह मैं होती ना, इसका मुंह तोड़ के तेरे हाथ पे रख दे। तौबा 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 तौबा, देखा अपनी सास को कैसे आग लगाने वाली लड़ाकी औरत है। कैसे मियां बीवी को आपने लड़ाया है बीच में? अच्छा खामोश रहो तुम। तुम चुप रहो। मेरे पीछे ना चुप कमबख्त, मेरे पीछे चुप। तुम क्या रो रही हो? जवाब देना सीखो इन्हें। तुझे बताऊंगी मैं, ठहर जा। मैं भी आपको बताऊंगी। इधर ही खड़े रहे आप भी। जाए। ठहर ठहर। क्या बदतमीजी है ये? रुला दिया ना इसे। मैंने कहाँ रुलाया? चुप रहो। अरे चला गया है वो। भाई 1 पाव मसूर की दाल देना। तो भाई 1 पाव मसूर की दाल देना। भाई 1 पाव मसूर की दाल देना। यार नहीं है ना, जाओ यहाँ से। घर से पिटकर आया है क्या? निकल निकल निकल। पता नहीं क्या हो गया भाई। अबे क्या हो गया मेरी जान को? खैरियत तो है? बहुत परेशान भी है, गुस्से में भी है, सब ठीक तो है ना? अबे नहीं भाई नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। बीमार हो गई यार वो। भाभी? हाँ ड्रामे? सब ड्रामा है भाई। एक बात बता मुझे, सुबह का नाश्ता बनाया था उसने? नहीं। फिर देखा, अब रात का खाना भी नहीं बनाएगी वो, और तुझे बोलेगी सरताज जरा खाना तो बाहर से ले आएगा, और तेरा खर्चा डबल। फिर सोच ले तेरी जिंदगी क्या हो जाएगी। अबे कमर तोड़ देगी तेरी वो। अबे खर्चे डबल हो जाएंगे, दुकान बेचनी पड़ जाएगी। बात को कहाँ लेके चले जाता था? दिमाग ठीक है? अबे ठीक कह रहा हूँ। गया तू? बात सुन, ये जो भाभी है ना, अपने पत्ते बड़ी होशियारी से फेंक रही है। गया तू तो गया। उस्मा, ये सब गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या ठीक है? मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सास और तुम्हारा जो शौहर है, उसके सामने सारी जिंदगी तुमने नजरें झुकाए रखनी है। नहीं, अपने शौहर को देखा था तुमने? माँ के सामने वो तुम्हें एक लफ्ज नहीं बोलने दे रहा था।
असल खेल तो अब शुरू होगा, देखना तुम। कैसा गेम? घर में आज रात का खाना नहीं बनने वाला। तुम अपने शोहर को फोन करके ये बात बता दो और उसे ये बोलो कि आते हुए खाना लेकर आए। वो नहीं लाएंगे। वेरी गुड, मैं यही चाहती हूँ। जब खाना नहीं होगा ना तो लड़ाई होगी। अरे बोलने के लिए तुम्हारे पास कितना कुछ होगा। लेकिन उस्मा, चलो। उस्मा नहीं। फोन करो, फोन करो उसे। उस्मा, फोन। ले बाजी की खतरे की घंटी उड़ा और बात सुन, दबंग भाई की तरह उठा। हेलो जी वो मैं कह रही थी रात का खाना। क्या रात का चेक किया? क्या रात का खाना? रात का खाना बोलो ना घर पे नहीं बनाया। अब घर में ही खाएंगे ना? हाँ घर पे खाऊंगा तो। ठीक है ठीक, मैं कीमा आलू बना दूंगी। हाँ तो बनाओ। रखती हूँ। क्या किया ये? इसका तो कुछ नहीं होने वाला। लड्डी मामा दबा के रखो इनको, दबा के रखो इन औरतों को, इनकी मैं। तेरा प्यार मैनू मिले ए बेटा। बेटा मैं? हाँ बेटा कहने को जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन सुनो, तुम इतने सारे काम करते हो, मेरा एक काम कर दोगी? कभी ना आए। मैं सिर्फ अपनी जोजा मोहतरमा के काम करता हूँ और किसी के नहीं। अच्छा, तो जिस घर में तुम फ्री फंड में रह रहे हो, ये हमारा घर है। अच्छा, जिसका भी हो भाई, हम तो निहार ढिलाई के साथ रहेंगे यहाँ पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता घर किसका है। सुनो, मर्दानगी भी कोई चीज होती है और इज्जत नफ्स भी। आंटी मेरा एक काम करोगे? क्या काम? ज्यादा एक्शन न मारो। अच्छा, इस घर में जरा पोछा लगाना है। पोछा? पोछा? मैं? हाँ तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बातें हैं? हाँ हाँ, पोछा पोछा, समझते नहीं हो क्या? देखो, आज किसी ने कोई काम किया ही नहीं और तुमसे बेहतर काम करने वाला कोई है नहीं, तो जरा पोछा लगा दो। अरे मां से कसम से जिंदगी में सारे काम कर लिए, सब कुछ कर डाला, पोछा लगाना नहीं आता, क्या करूं? ऐसा झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि कभी लगाई नहीं ना, कभी नहीं मान से। अरे बता देना कैसे लगाते हैं। 1 मिनट ठहरो, अभी पोछा लेके। ये देखो। अरे इसे पोछा कहते हैं? ये बिल्कुल तुम्हारे साइज का है। ये है पोछा। क्या लगाते कैसे? ये देखो, इधर से ये थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं, ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे? आंटी वो कोने में वो उधर वो कचरा पड़ा हुआ। और ऐसे और ऐसे और ऐसे, समझ आई? चलो अब लगाओ। ये तो बड़ा आसान काम है आंटी। है ना? चलो पकड़ो अब। इतना आसान काम है कि आप रोज आराम से दे सकती हैं। लानत है तेरी मर्दानगी पे। मर्दानगी कहाँ की यूं है थोड़ा। इस तरह घूरने का कोई फायदा नहीं है। तुम जो मुझे समझ रही हो, मैं हूं नहीं ऐसी। कुछ नहीं बनाओगी तुम। क्या बचपना है, मैं बनाऊंगी। बच्चों वाली हरकतें मैं नहीं, तुम कर रही हो। तुमसे कहा ना मैंने, तुम खाना नहीं बनाओगी। मैं बनाऊंगी। ठीक है, मैं जाके गैस का पाइप काट देती हूँ, फिर बनाती रहना। तुम पागल हो गई हो। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो रही हो। जब मैंने तुम्हें कहा ये सारे काम नहीं करोगी तो नहीं करोगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात मेरी? बस करो, तुम इसके कान भरना बंद कर दो। नहीं अम्मी, वो कान नहीं भर रही थी, कोई और बात कर रही थी। झूठ मत बोलो, सब सुन रही थी मैं, यही तुम्हारे कान भरती है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। चलो यहाँ से निकलो, आस्तीन की सांप। हाँ? आपने मुझे आस्तीन की सांप बोल दिया? तो और क्या कहूँ, हमारे घर में रह रही हो और हमारे खिलाफ ही से भड़का रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं इसको भड़का नहीं रही थी, मैं इसको समझा रही थी। भड़क तो आप रही हैं।
देखो मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करना, अच्छा? 1 मिनट में सब कुछ बदल के रख देती हूँ मैं। पुराने वक्तों में जब मोहल्लों में कमेटी पड़ती थी ना, तो मैं ही कमेटियां तोड़वाती थी और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, आ गए, शुक्र है तुम आ गए। ये देख लो क्या कर रही है ये दोनों बहनें। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। शमा, ये क्या है सब? कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। कुछ नहीं, मैं बताती हूँ आपको। मेरी बहन आपके लिए ना सब्जी काट रही थी, खाना बनाना चाह रही है, लेकिन आपकी वालदा कहती है कि जब ये कोई काम करती ही नहीं है भाई, तो फिर इसको खाना बनाने की भी क्या जरूरत है। अब देखे ना, ये तो कोई बात ना हुई ना। तेरा सत्यानाश जाए, कैसे झूठ बोल रही है तू? मैं झूठ बोल रही थी? मैं झूठ बोल रही थी भाई? मैं तो खुद क्षमा की मदद करने आई थी। झूठ तो आप बोल रही हैं। आपकी अम्मी बहुत ताने देती है, बहुत ताने देती हैं ये। अरे मैं तुम्हें ताने देने वाली औरत लगती हूँ? ये झूठ बोल रही है। अरे ऐसे ही नहीं, इसने भाग के शादी की है और अपने शौहर को उंगलियों पे नचा रही है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रही है। मेरे जो शौहर है ना, वो सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं। उनको पता है बीवियों का ख्याल कैसे रखा जाता है। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। बहुत सारे दूसरे लोगों को नहीं पता बस। मैं बताती हूँ क्या हुआ। नहीं, कोई कुछ नहीं बताएगा। अब मैं बताऊंगी क्या करना है। आपकी वालदा माजरा ने कहा कि ये काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कि ये काम नहीं करेगी। अब ये काम करना भी चाहेगी ना, तो मैं इसे काम नहीं करने दूंगी, बस। ये देख लो, देख लो, ये अंग्रेज की शक्ल वाली औरत ही लड़वाने आई है। आप मेरी बहन के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कह सकती। क्या कूदने के लिए आया है यहाँ? मुझे पता था तू यहीं खड़ा होगा। बहुत अच्छा किया तूने। एक वार्निंग तो मिलनी चाहिए ना। अरे ए, क्या सोच रहे? थोड़ी नहीं यार, अम्मा चुप खड़ी रही बिना वजह। अरे खामोश रहना भी झूठ बोलने के बराबर होता है। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बहन ने झूठ बोला है। ऐसे क्या घूर रहा है मुझे? तो एक बात बोलूं, वैसे तुम भी कम नहीं हो, कुछ ना कुछ तो बोला होगा तुमने। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अरे सब कुछ मैंने ही तो किया है, मैं ही बहुत बुरी हूँ। तुम सब चाहते हो मैं चुप हो जाऊँ। अरे चुप हो जाऊंगी जब मर जाऊँ। ओ यार अम्मा, मरने की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैंने ये कब कहा? अच्छा, जो तुमने कहना था तुमने कह लिया ना। अब मेरी बात सुनो। क्या? तुम उस कमरे में जरूर जाना, लेकिन तुम उस बिस्तर पे नहीं सोगे। तुम्हारा बिस्तर नीचे लगेगा और तुम नीचे सोगे, समझ गए? क्या हो गया? क्या कह रही हो अम्मा? दिमाग ठीक है? अरे मैं जो कह रही हूँ वो करो बस। मैं नहीं कर रही है। बिस्तर बिछा के सो, मैं नहीं सोऊंगा ऐसे। क्या अजीब बात की है? तुम बिस्तर पे नहीं सोगे, अपना बिस्तर नीचे लगाओगे। सुन लिया ना तुमने? ऐसा नहीं करोगे तो फिर सोच लो मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। नहीं सोऊंगा। नहीं कर रहे? अच्छा, तुझे वहाँ जाने के लिए मेरी लाश पे से गुजर। क्या कर रही हो अम्मा ये? जाके दिखाना। जा जा जल, बिस्मिल्लाह। अच्छा खड़ी हो यार अम्मा। मैं नहीं खड़ी हो रही, मैं थक गई। यार अम्मा उठो यार। अरे नहीं 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 यार, रो लो, जी भर के रो लो, जो दिल चाहता है कर लो, लेकिन उसके सामने एक आंसू मत बहाना। कोई जरूरत नहीं है खुद को उसके सामने कमजोर जाहिर करने की। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो क्या, छोड़ो उसे, दफा करो। चलो चल के खाना खाते हैं। ये मसले वसले परेशानियां तो आती जाती रहती है। अपना ख्याल रखो, पेट भर के खाना खाओ, दफा करो उसे। मेरे पास एक प्लान है, बाद में बताऊं। चलो कुछ खा लो।
तुम्हारी शम्मा, कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारी शादी का सुन के सबसे ज्यादा अफसोस सिर्फ मुझे हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी अहमद जैसे घोंचू बोलता है, घोंचू से कैसे हो सकती है। लेकिन मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हारा दिल करे इस दुकान की दीमक को छोड़ के मेरे पास आ जाना। दिमाग की दीमक तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। साले ने नाम भी नहीं लिखा अपना, ही है कौन यार। अरे शर्मा ना छोड़ दाल फाड़ इसका फोड़ डाल, आजू बाजू बात देख, आई लव यू बोल डाल। अस्सलाम वालेकुम। चाले हरगुस्साम। अबे क्या पढ़ रहा है सुबह सुबह? अबे कुछ नहीं, वो सौदे की पर्ची तेरी भाभी ने दी है। अबे धत तेरे की, ये मर्द की जिंदगी भी ना सारी उम्र पर्चों पढ़ने में गुजर जाती है। शादी होती है, बंदा बड़ा खुश होता है भाई, बहुत खुश होता है, और मिलता है निकाह का पर्चा। 4 गवाहों की मौजूदगी में दस्तखत किए, गुड नाइट हो गया है। उसके बाद बच्चे पैदा हुए तो अस्पताल वालों ने दिया खर्चा, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल वालों की फीस का पर्चा, और तो और भाई पहले दिन ही अंडे, डबल रोटी, दूध का पर्चा। अबे क्या है, जिंदगी में पर्चे देने के लिए पैदा हुए हैं। मर्द की तो सारी जिंदगी पर्चे देने में ही गुजर जाती है। और आखिर में क्या मिलता है? तलाक का पर्चा। बेटा तेरा पर्चा भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहा हुआ। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे उसने तुम्हारा कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाला काम ही तो कर दिया तुमने। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ तो सोच रहा है तो उसे सोचने दो। तुम्हें उसे दिखाना चाहिए कि तुम कोई ऐरी गहरी लड़की नहीं हो जिसे वो जब चाहेगा थप्पड़ मार के चला जाएगा। बल्कि उसे तो ये तुम्हारा एहसान मानना चाहिए कि तुमने उससे शादी की है। थप्पड़ वाली बात सही कह रही हो तुम, हाथ नहीं उठाना चाहिए था उन्हें। लेकिन एहसान, आप ये एहसान तो उन्होंने मुझ पर किया शादी करके। तुमने जब भागकर शादी की थी ना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बदनामी की। ना सर पर माँ ना बाप, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो उल्टा उनका बस करो तुम। अपना ये 4 आने वाला जो लेक्चर है ना, इसको अपने पास ही रखो। अक्षर को देखो जैसे मेरी गुड़ियों पे नाचता है, मेरे इशारों पे चलता है। और अब तुम भी मेरे आगे एक लफ्ज नहीं बोलोगी। मेरी ट्रेनिंग में हो भाई, सीखो मुझसे कुछ। क्या करने लगी हो तुम आपी? कितनी भोली हो तुम। तुम्हारा आशिक क्या तुम्हें एक ही खत लिखेगा? नहीं ना, अभी तो और बहुत सारे खत लिखे जाएंगे। चुप करो। यार तू जब आता है ना सिर्फ मुझे टेंशन देता और कुछ नहीं। अबे तू टेंशन लेता ही बहुत है भाई। 1910 में किसी ने कहा था, टेंशन लेने वाली नहीं देने वाली चीज। अच्छा ठीक है चल जा यहाँ से, अभी दिमाग घुमावे, जा यहाँ से। अबे तेरा दिमाग तो बचपन से घुमा हुआ है, हम तुझे नहीं जानते क्या? बात सुन, मैं तो तुझे बताने आया था, वो पिछली गली में फुरकान साहब रहते थे ना। कौन फुरकान? जिन्होंने लव मैरिज की थी, आज उनका 40वां है। हाँ बात सुन यार, टाइट बिरयानी बनी है भाई, उधर ही जा रहा हूँ मैं। चल तू भी। यार तू शर्म कर, घटिया इंसान, शर्म कर कुछ। अबे धत तेरे की, गोंचू है तू, गोंचू। तू बैठ यहाँ सड़, हम तो मुर्गा मुसल्लम खाएंगे और तू यहाँ दुकान बैठे सड़ते रहे। अरे शर्मा ना जोरदार फाड़ इसका फोड़ डाल, आजू बाजू बात दे, आई लव यू बोल डाल। मेरी जाने बहार गुले गुलजार, मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मेरे बारे में सोचती होगी,
मुझसे आज ही मोहब्बत करती होगी। सही है बेटा। वालेकुम। कहीं जा रही हो? खाना बनाया? आप शायद भूल रहे हैं, आपकी वालदा ने ना इसे खाना बनाने से मना कर दिया था, तो ये सवाल आप उन्हीं से पूछ लें। क्या बात है, बड़ी ये खुशबू लगाएंगी। अरे आपको अच्छा नहीं लगा? नई नई शादी हुई है, इसकी खुशबू तो लगाएगी ना। हाँ अच्छी बात। नीचे जाओ, देखो क्या कर रहे हैं। जाओ। आप आज बहुत जल्दी घर नहीं आ गए? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं, मेरा मतलब है आपको तो अपनी दुकान से बहुत प्यार है, तो वो बंद करके आ गए हैं। हाँ वो दुकान खुली है, दोस्त को बिठा कर आया हूँ, जाऊंगा अभी मैं, जाऊंगा। कौन सा दोस्त? है एक दोस्त। फिर भी कौन? अरे है एक दोस्त, तुझे क्यों बताऊं? तुझे क्या होता है? आप मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते? को मैं आराम करने आया हूँ, अभी तुम तंग नहीं करो, जाओ से, चलो जाओ। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं सब जानती हूँ कि आप क्यों आए हैं। टेढ़ा हो रहा है। टेढ़े तुम हो कमबख्त, शर्म आती है तुम लोगों को? बेगैरत दी तुम। क्या शोर मचा रखा है, क्या हो रहा है ये? यार अम्मा हर जगह आ जाती हैं। क्या मतलब हर जगह पहुंच जाती? अरे तुम क्या किसी और सैयारे पे रहते हो हैं? और वो जो दो मीसने दरवाजे पे खड़े हुए सब बातें सुन रहे, वो? कुछ नहीं हो रहा, बस थक्कन हो रही, इसलिए दुकान से जल्दी वापस आ गई। समझ गई, किसने बुलाया है तुझे, समझ गई। मेरी वजह से नहीं आए हैं ये, मैं बताती हूँ क्यों आए हैं। इसलिए ये क्या है? ठीक है बताओ, करवाओ अपनी बेइज्जती, बता दो। कोई बेइज्जती की बात नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये सारा उज़्मा आपी का प्लान था। और वो ठीक कह रही थी, एक हद से ही आपको शक हो गया कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है। हो गया ना शक? अरे तो ऐसी हरकतें करेगी तो शक यकीन में बदल जाएगा ना। और जरूर ये बात तेरी उस अंग्रेज शक्ल वाली बहन ने तेरे जहन में डाली होगी, ये उसी का काम है। लेकिन मैंने देख लिया आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। एक खत ने आपकी सारी मोहब्बत का पोल खोल दिया। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। अरे कहाँ रहोगी? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है, क्या किसी पार्क में जाके रहोगी? ऊपर से वो तुम्हारी जो बहन है वो भी हमारे सर पे आ पड़ी है। मैं अब इस कमरे में नहीं रहूंगी, मैं जाके उस माफी वाले कमरे में रह लूंगी। आप रहे यहाँ अकेले और करे मुझ पर शक। उज़्मा का कमरा तो ऐसे कह रही है जैसे इसके बाप का कमरा है। तू क्यों घबरा गया? मत छोड़ दो मुझे। अरे मैं तुझे कहती हूँ इसे छोड़ दे, छोड़ दे, वरना ज्यादा नखरे उठाएगा ना तो ये तेरे हीरो जैसे जो बाल है ना तेरे सर पे नाच नाच के खराब कर देगी, समझा? ज़नमुरीद कहीं का। नहीं जाएगी। डर लग रहा है मुझे। अबे ऐसे सर झुकाए क्यों बैठा है मेरे भाई? अरे बात सुन, किसी को भी ऐसा खत मिलेगा तो उसको पूछने का पूरा पूरा हक है कि नहीं? है तो
यार वो बेचारी। अबे कोई बेचारी बेचारी नहीं है, सब ढकोसले हैं उसके। ये सब तुझे अंडर प्रेशर के अंदर करने का तरीका है। अंडर प्रेशर के अंदर? अबे समझ ले कि वो चालें चल रही हैं, ये इनकी पॉलिसी होती है भाई कि मर्द को दबा के रखो। वो चाहती है कि तू भी उसके बहनोई की तरह उसका कुत्ता बन के रहे। वो बोले तो तू उसको काटे, वो बोले तो तू उसको भोगे, मगर तुझको बना रहे ये मजदूर का हाथ है काटिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। यार तू काट बता लेके जा रहा है, पागल तो नहीं है? रिलैक्स हो जा भाई, रिलैक्स हो जा। और बात सुन मेरी, अब मैं तुझे ऐसी टिप्स दूंगा जिस पर अमल करके तू अपनी बीवी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकेगा। सबसे पहले तो उसकी बहन को चलता करो। निकलो निकलो। अबे ये जिसमें बोलने की हिम्मत हो रही है ना, ये उसकी बहन की दी हुई है। ओए रुक रुक रुक। अबे अबे रुक, ये लड़की कौन है? कोई कहीं भाभी तो नहीं है? क्षमा? नहीं बे, क्षमा नहीं आ सकती यहाँ पे ऐसे। भाई फिर तो उसकी बहन है भाई, जो खुशी कर रही है तेरी भाभी ने रखा हुआ कि तुझ पे नजर रख के, हाँ नजर रख के तुझ पे। बेटे अगर ये मेरी बीवी और उसकी बहन हुई ना, तो देखना तू, खुदा की कसम देखना मैं क्या करूंगा उसके साथ। अबे कुछ नहीं कर सकता तू, डरपोक है तू, डरपोक। किसको बोला डरपोक? किसको बोला डरपोक तूने? अब तो तुझे ही बोला, और किसको बोला मैंने? तू तो चुड़ैल ना हो, बाकी सब खैर है। देख अभी बोलता हूँ उसको, देख। हाँ भाई, क्या क्या मसला है तुम्हारे साथ? अबे कैसे कांप रहा है तू? अपने आप को देख देख तू। हिम्मत पैदा कर, हिम्मत। घबरानी घबरानी, जरा मर्द बन के रहियो, जरा तगड़ा होके आइयो। हाँ डरता नहीं हो किसी से? क्या चाहिए भाई तुम्हें? है कौन यार? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ भाभी पुदीना मंगवाया था, धनिया लाके रख दिया। तो बस आ ही रहा था मैं। 20 मिनट से ढूंढ रही हूँ। 2-2 टके के काम करके फारिग होके दुकान पे अपना वक्त जाया करते रहते। वक्त जाया नहीं करे, पिलानी कर दे, क्या जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा? दही भी लेकर आना। हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ, आप लेकर आ रहा हूँ जी। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। और अहमद साहब आप कैसे? वाह अल्लाह का करम, ठीक ठाक, मजे में। घबराने की जरूरत नहीं है, रोज का मामूल है। सुना आपकी नई नई शादी हुई है? हाँ अभी कुछ टाइम पहले हुई है। बीवी को कंट्रोल करने के लिए टिप्स की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ओ भाई नहीं चाहिए टिप्स, आप जाइए उनके पास पीछे जाइए। जिसका दिल करता है टिप्स देने आ जाता है। शादी की है, पता नहीं को तमगा मारा है, क्या किया है ऐसा। तुम फिर आ गई? तुमने तो कहा था कि तुम और तुम्हारी बहन मेरे किचन में कदम नहीं रखोगी। हाँ, वो तो खाना पकाने की बात की थी ना। खाना खाने के लिए तो किचन में ही आना पड़ेगा। तुम्हारी बोटियां नोच नोच के खा गए हो तुम दोनों, हैं? अब क्या फिर बोटियां लेने आई हो? अरे तो भूख लगेगी तो किचन में ही आएंगे ना। आपको पता है रात से मैंने और शमा ने एक निवाला नहीं खाया। मैं तो कहती हूँ बीबी, तुम ना भूखे ही मर जाओ। क्या? भूखे मरे हमारे दुश्मन? तो मेरी तो दुआओं में भी असर नहीं रहा, वरना आप कब की ना अल्लाह मियां के पास पहुंची भी होती। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की दुश्मन हूँ? हाँ है तो सही। आप तो चाहती ही नहीं है कि मेरी बहन आपके बेटे के साथ खुश रहे। बल्कि एक काम करो, तुम और तुम्हारी बहन यहाँ से फौरन निकल जाओ मेरे घर से। क्या हो रहा है यहाँ? जो होना था वो हो गया, समझ गई? चलो तुम इसे लेके, और वो जो तुम्हारा एक रोबोट है ना जो साथ लेके घूमती हो, जिसका रिमोट तुम्हारे हाथ में, निकलो तीनों यहाँ से फौरन। अम्मी हम कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता, इससे पूछो ना जो बिना सोचे समझे बोले जा रही है। शमा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी भी को लगता है कि ये हमारी कमजोरी है क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जगह है हमारे पास। आने की इस्मा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। देखा कैसी हवा निकली है डर के मारे। शमा, तुम्हें प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना हमारे पास रहने के लिए जगह है तो है। चलो। और हाँ बहन, एक बात आप याद रखिएगा, अब अगर आपका बेटा अहमद भी इसको लेने आएगा ना तो मैं इसको जाने नहीं दूंगी। चुप करो, चलो मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा है शमा, चलो।
चलो चलो चुप करें आप। दफा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह परेशान होने से कुछ होता ना तो तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में होता। हमें इस तरह से उठ के नहीं आना चाहिए था। कहा ना परेशान मत हो, तुम देखती जाओ आगे मैं करती क्या हूँ। अथर को भी भेजा है इस एरिया के सबसे अच्छे बन कबाब लाने के लिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें बन कबाब की पड़ी है। पहले खा ले कुछ फिर सोचेंगे, दिमाग मत खाओ मेरा भी। अतर हम ऐसे छुप छुप के कब तक खेलते रहेंगे? छुप के कहाँ है? दिन दहाड़े सारे आम सड़क के बीच में मिल रहे हैं, छुप छुप के। बस अब बहुत हो गया। तुम मेरे घर आकर मेरी अम्मा से मेरी शादी की बात करो। अभी नहीं कर सकता ना, टेंशन चल रही है ना। तुम मेरी बीवी को जानती हो। ठीक है रहने दो। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? सच बताऊं? हाँ एकदम गोला गंडा लग रही हूँ। सच्ची? झूठ तो नहीं बोले तुम? अरे तुम्हारी कसम। तुम्हें पता है ना मेरी झूठी कसम खाओगे तो मर जाओगी। अच्छी बातें करी हो यार, मेरे तुम्हारे दुश्मन। इसका मतलब है तुम्हारी बीवी मर जाएगी? अरे यार उसका नाम लेना जरूरी था क्या? अरे रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी यार। अच्छा चलो देर हो रही है, मुझे चल जाना चाहिए, वो शक करेगी नहीं तो। यार ये अथर कहाँ रह गए हैं? यार जब तक नहीं आते ना हम ठंडी हवा खाते हैं। मुझे ठंडी हवा नहीं खानी है। तुमने कहा था कि हमारे पास घर है जाने को। किधर है घर? हाँ है, बिल्कुल है, और हम वहाँ जाएंगे। किसका घर? अथर का घर है, और किसका घर है? तुम्हारे ससुराल। हाँ। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? उन्होंने तो तुम्हें कबूल ही नहीं किया, तुमने भाग के शादी की थी। हाँ, और शादी के बाद में सबके मुंह भी बंद हो जाते हैं, पता है ना? उस्मा, तुम्हारे ससुराल में 2 कमरे और तुम्हारी 3 नंदे और 2 में से तलाक हो चुकी है। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जब मैं वहाँ जाऊंगी तो वो लोग मुझे वहाँ रखेंगे, कोई नहीं रोकेगा। और देख लेना कुछ दिन जब हम वहाँ रहेंगे ना तो अहमद भाई तुम्हें लेने आएगा, और जब अहमद आए ना तो एक शर्त रखना कि तुम उसके साथ एक ही सूरत में जाओगे, कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूंगी। उस्मा ऐसे कैसे होगा? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मर्दों के गले में पट्टा डाल के रखना पड़ता, वरना ये यूं हाथ से निकलते हैं। अब तुम अथर को ही देखो, बहुत पापड़ बेल के ये सब कुछ सिखाया है मैंने उन्हें। उनकी हिम्मत नहीं होती, मेरी मर्जी के अलावा वो एक काम नहीं करते। शमा, शमा। चली गई शमा। शमा शमा क्या मतलब? कहाँ चली गई? घर छोड़ के चली गई। तुमने उसे रोका नहीं? कह रही थी मुझे नहीं रहना ऐसे शक्की वहमी आदमी के साथ। यार अम्मा मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे यार। बस उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, घर बार है नहीं उनका। अरे कहाँ जाएंगी? घूम फिर के यहीं वापस आना है। अच्छा अम्मा मैं आया जरा। कहाँ से आया? अरे यार आ रहा हूँ भाई। जूते पड़ेंगे ना नाम भूल जाएगा उसका। इसका मुंह तोड़ दूंगी। क्या करोगी मुंह तोड़ के? हाँ, जब उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने उन्हें ये करते देख लिया तो क्या होगा? मुझे तो तुम लोगों के तमाशों की समझ नहीं आ रही है। इधर तुमने उन्हें इतना दबा के रखा हुआ है कि वो तुम्हारे साथ बहुत नाखुश है। देखो कितने खुश लग रहे हैं वो, और उधर वो बजाय इसके कि मर्द बने तुम्हारे सामने खड़े हो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये शादी नहीं होती है, और मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाह रही हो उस्मा? मुझे अपनी शादी बचानी है, तुम दोनों रहो ऐसे। मिली? नहीं मिली।
चले गए थे? सामने तो मेडिकल स्टोर है, वहां से जाके पूछ ले तो मिल जाती। अरे मेरी दवाई। ओ भूल गया अम्मा। पता था मुझे, मेरा काम तो किसी को याद ही नहीं रहता। अच्छा माँ, जा रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। ला रहा हूँ भाई। चलो। मैं आ गई, मैं गलत थी। बहुत जल्दी आ गई, तुम्हारी अकल ठिकाने। नहीं अम्मा, गलती से उसकी नहीं, मेरी भी थी। वो मैं था जो लोगों की बातों में आ गया था। हम दोनों ने दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। मैं अभी भी तो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। हाँ बेटा, बात सुनना, इधर देखो जरा 1 मिनट को। हाँ, गाड़ी के 4 पहिए होते। मियाँ बीवी तो एक दूसरे की जान होते हैं। हाँ, इसीलिए तो सारी जिंदगी परेशान होते। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का यकीन और एतबार होते हैं। इसीलिए सारी जिंदगी ख्वार होते। शमा, वादा करो मुझसे कि आइंदा के बाद किसी की बातों में नहीं आऊंगी। आप भी वादा करें कि आज के बाद आप किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। और मैं भी वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगी। और मैं भी वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। अरे ये आज के बाद वादे, इशारे, किनारे ये खत्म हो गए तो मैं कुछ कहूँ? मैं क्या करूंगी? आप खुश रहेंगी और अपनी दवा खाएंगी जो मैं ले आई हूँ। इधर आ, मैं तो गोलियां खा के खुश रहूंगी। अल्लाह तुझे वैसे ही बहुत खुश है। इधर आ।